Assalamu alaikum students. Now in this video we will do exercise 5.1. Question number 1 देखते हैं. इसका statement है if x y two sets given है और हमने find apply करना है operations on set. Given set x set जो है उसके एलिमेंट्स हैं 1 4 7 9. ठीक है, और एक y सेट गिवन है. सेट y के एलिमेंट्स हैं 4, उसके एलिमेंट भी हैं 2 4 5 एंड 9. बॉयस यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चंस के. हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले. फर्स्ट पार्ट है फाइंड x यूनियन y. x यूनियन y हमने फाइंड करना है. उसके लिए हम क्या करेंगे, x यूनियन y. पहले हम सेट x के एलिमेंट्स को लिखेंगे 1 4 7 9 यूनियन सेट y के एलिमेंट्स लिखेंगे 2 4 5 एंड 9. अब यूनियन जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यूनियन में हम क्या करते हैं कि हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं आइदर बिलोंग्स टू सेट x और बिलोंग्स टू सेट y और बोथ. ठीक है, अब इसको ऑर्डर्ड में लिखना है तो सबसे पहले 1 इधर मौजूद है, 1 2 y सेट से आया, 4 दोनों में मौजूद है वो लिखेंगे, 5 सेट y में है, 7 सेट x में मौजूद है और 9 दोनों सेट्स में मौजूद है. तो हमने ऑल एलिमेंट्स को लिख लिया है और लेकिन रेपिटिशन नहीं करनी है एलिमेंट्स की और ऑर्डर्ड में लिखना है. तो दिस इज़ x यूनियन y. अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं. नेक्स्ट पार्ट है सेकंड x इंटरसेक्शन y, यानी इंटरसेक्शन फाइंड करनी है ऑफ बोथ सेट्स x एंड y. तो उसके लिए भी लिखेंगे हम x इंटरसेक्शन y. इंटरसेक्शन के लिए x सेट के एलिमेंट्स पहले लिखें 1 4 7 9. इंटरसेक्शन का सिंबल. सेट y के एलिमेंट्स 2 4 5 9. वी नो दैट इंटरसेक्शन मीन द एलिमेंट्स दोज आर कॉमन इन बोथ सेट्स. वो एलिमेंट्स हमने लिखने हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हो. तो 4 जो है वो दोनों सेट्स में मौजूद है एंड 9. तो 4 एंड 9 इसको हम इंटरसेक्शन में लिख देंगे. ठीक है, तो दिस इज x इंटरसेक्शन y. देयरफॉर ये और इसको लिख देंगे देयरफॉर x यूनियन y इज दिस सेट. क्लियर हो गया. अब जो इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट है उसमें y यूनियन x, यानी y के एलिमेंट्स को पहले लिखना है y यूनियन x, लेकिन ऑर्डर में यही चीज़ आ जाएगी हमारे पास. इसी तरह से y इंटरसेक्शन x के लिए y का सेट पहले लिखें इंटरसेक्शन x का सेट, लेकिन आंसर उसमें भी सेम यही आएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Now boys, look at question number 2. The statement of question number 2 is given x set of prime number less than or equal to 17, y set of first 12 natural numbers. तो दो सेट यहाँ पर गिवन है. हम ये सेट यहाँ पर दिए हुए सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, हम इनको चेंज करेंगे टेबुलर फॉर्म में. तो x क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17. 17 और 17 से जो लेस प्राइम नंबर्स हैं वो सारे हमने यहाँ लिखने हैं. वी नो दैट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2 3 5 7. प्राइम नंबर वो जो कि जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इट सेल्फ. 7 के बाद 11 13 एंड लास्ट इज 17. क्लियर हो गया. ये हमने सेट x को लिख लिया टेबुलर फॉर्म में. अब हम लिखेंगे सेट y को. सेट y क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स. तो वेरी सिंपल, फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स यू मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. ठीक है, आप सारे एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं और आप 1 2 लिख कर 3 डॉट्स डाल के लास्ट एलिमेंट 12 ऐसे भी इसको शो कर सकते थे. अब यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं. हमने क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड द फॉलोइंग. सबसे पहले हमने फाइंड करना है x यूनियन y. ठीक है, तो एक पार्ट मैं यूनियन का करवा देती हूँ और एक हम कर लेते हैं इंटरसेक्शन का. अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन 1 में भी इसकी प्रैक्टिस की है. तो x यूनियन y मीन यूनियन में हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेना. ठीक है, तो 2 3 5
7, 11, 13 एंड 17 और यूनियन का सिंबल यहाँ पे यूज़ किया। अब 1, 2 एंड सो ऑन, इस तरह से मैं कह रही थी 12, ऐसे भी आप शो कर सकते हैं। अब जब हम इनका यूनियन लेंगे तो बॉयज़ आपको पता है हमने ऑर्डर में लिखना होता है, तो वेरी स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 1, तो 1 हमने वाई सेट से लिया, वाई में मौजूद है। फिर 2 और अब देखें 1 से 12 तक, यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट है 11 तक मौजूद, तो 1 से 12 तक तो हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ गए इनकी यूनियन में। उसके बाद यहाँ से आएगा 13 और 17, तो इस तरह से हम इनकी यूनियन लिख सकते हैं। तो इजी वे है ना, तो ये हमने फाइंड कर लिया, देयरफॉर दिस इज x यूनियन y। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, जिसमें इंटरसेक्शन कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है जिसमें है y इंटरसेक्शन x। अगर y पहले है तो हमने बेटा y के एलिमेंट्स को पहले लिखना है, y इंटरसेक्शन x। y के एलिमेंट्स थे 1, 2 एंड सो ऑन 12। फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन लेना है प्राइम नंबर्स के साथ जो कि हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। ठीक है, इंटरसेक्शन का आपने सिंबल दोनों के दरमियान लिया। अब इंटरसेक्शन मीन होता है कि कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में मौजूद हों। तो 2 दोनों में मौजूद है, 3 दोनों में मौजूद है, 5 दोनों में मौजूद है, 7 दोनों में मौजूद है और 11 दोनों में मौजूद है। 13, 17 यहाँ है, इधर नहीं है। 12 इधर है लेकिन इधर नहीं है। सो यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे 2, 3, 5, 7 एंड 11। समझ आ गई? तो इस तरह से इसको आप लिख देंगे, देयरफॉर y इंटरसेक्शन x इज दिस सेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी बेटा 3 सेट गिवन है। x सेट है एम्प्टी, y सेट है z पॉजिटिव मीन पॉजिटिव इंटीजर्स, और t सेट जो है वो है o पॉजिटिव मीन पॉजिटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। क्लियर हो गया? तो अब हम इन सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। x इज एम्प्टी सेट मीन नो एलिमेंट्स, y मीन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें प्लस प्लस आप नहीं भी लगाएंगे तो ये पॉजिटिव इंटीजर हैं। एक्चुअल में सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और जो टी सेट है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, तो ऑड जो हैं वो इंटीजर्स होंगे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? अब इसमें भी जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 में हमने 4 पार्ट्स थे और मैंने 2 पार्ट्स करवाए, 2 पार्ट्स आप कर लेंगे इजीली, बिल्कुल वैसे ही। इसी तरह से इस क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल हमारे पास पार्ट हैं 6 पार्ट्स हैं, और 6 पार्ट में यही है कि यूनियन, दोनों की यूनियन, 2 की इंटरसेक्शन, इस तरह से फाइंड करना है। तो 1-2 अटैम्प्ट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं आपको ऑड पार्ट्स करवा देती हूँ। फर्स्ट है x यूनियन y लेनी है। ठीक है, तो हम x यूनियन y कैसे लेंगे? x यूनियन y, x के एलिमेंट ये एम्प्टी सेट, यूनियन y के एलिमेंट्स यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जब हम इनका यूनियन लेंगे तो जाहिर है एम्प्टी सेट में से तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे यूनियन में, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और ये किस सेट के एलिमेंट्स हैं इसको आप लिख सकते हैं कि ये क्या है? z इंटीजर्स, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स हैं यानी सेट y के इक्वल आया है। x यूनियन y का आंसर y आया है। तो हैंस x यूनियन y इज इक्वल टू y विच इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। तो लुक एट द थर्ड पार्ट है y यूनियन t, सेट y यूनियन t। अब पहले सेट y के एलिमेंट्स लिखें, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, फिर यूनियन का सिंबल, फिर सेट t के एलिमेंट्स लिखें 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप यूनियन ले रहे हैं, तो यूनियन में क्या करना होता है? आपने सारे एलिमेंट्स लिख लेने हैं।
आइदर बिलोंग्स टू y और t। 1 2 यहाँ से आ गया, 3 भी यहाँ से आ गया, 4 और सारे एलिमेंट्स ये आ जाएंगे y के, क्योंकि y के एलिमेंट्स में t के एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। t है पॉजिटिव ऑड नंबर्स और इसमें ऑड नंबर्स भी शामिल हैं क्योंकि ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स कौन से आ गए? सेट y के, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए विच इज़ सेट y। ठीक है, तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि हैंस y यूनियन t is equal to set of y which is positive integers। क्लियर हो गया? अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का 5th पार्ट, वो है x इंटरसेक्शन t। तो हमने पहले x के एलिमेंट लिखने हैं, फिर उनका इंटरसेक्शन ले लेना है t के साथ। x सेट में नो एलिमेंट्स, ये तो एम्प्टी सेट है। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन सेट ऑफ t के एलिमेंट है 1 3 5 7। अब इंटरसेक्शन मीन होता है कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट। तो यहाँ तो कोई एलिमेंट ही मौजूद नहीं है, इट मीन्स कि इनका कॉमन भी कुछ नहीं आएगा, तो इनका कॉमन सेट भी क्या होगा? एम्प्टी सेट। ठीक है, तो x इंटरसेक्शन t इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये x है। तो हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे अब इसका भी कि हैंस x इंटरसेक्शन t इज इक्वल टू x which is n equal to an empty set। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसका भी आंसर लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने आपको ऑड नंबर ऑफ पार्ट्स करवाए हैं, इवन नंबर ऑफ पार्ट्स को भी आपने इसी तरह से सॉल्व